फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। उड़ीसा के बालेश्वर जिला के बहनगा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर 3 ट्रेनों के तसादुम में अब तक तकरीबन 270 के करीब लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, जबकि 900 से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा मुमकिन है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये हादसा हिंदुस्तान के बदतरीन रेलवे हादसे में से एक माना जा रहा है। मरने वालों के लिए रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजा, जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे बालेश्वर के जिला बहनगा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पटरी से उतर गए, जिसके बाद शाम 6:55 पर वो एक माल गाड़ी से जा टकरा। इससे पहले कि किसी को संभलने का मजीद मौका मिलता, उसी सिमत से आने वाली एक और एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी, तकरीबन 5 मिनट के बाद यानी 7 बजे के आसपास वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा टकराई। हर तरफ चीखों पकार, आहोजारी और क़यामत बपा नजर आई। हादसे के बाद मकामी लोग, पुलिस कर्मचारी और मेडिकल स्टाफ मदद को पहुंचे। खबर फैलने के बाद एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पूरी रात रेलवे के डब्बे में फंसे जख्मियों और मरने वालों को निकालने का काम चलता रहा। जख्मियों को उनकी हालत देखते हुए मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। पूरे मुल्क में इस हादसे को लेकर दुख जताया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जाए हादसा पर रवाना हो गए हैं। इधर साबिक रेलवे मिनिस्टर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दुख का इजहार करते हुए बताया कि अगर रेलवे में एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया जाता तो हादसा होने से पहले इस बात की खबर मिल जाती कि बैक वक्त एक ही पटरी पर 2 रेल दौड़ रही है। अगर ये सिस्टम एक्टिव रहता या ये सिस्टम लगाया जाता तब ये हादसा टाला जा सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस रेलवे हादसे में अब तक 270 के करीब लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। 900 के करीब लोग जख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा मुमकिन है।